नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपरो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का अनशन तोड़वाया गया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे पीसीसी चीफ डोटासरा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उनके साथ में मौजूद और पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे थे शुभम रेवाड़। कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। हमेशा से जब से बीजेपी वोट लेना शुरू किया तब से ये डिमांड करती रही है। घनश्याम तिवारी जी को हमने जोर जोर से बोलते सुना है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये पिछली बार ये भारतीय जनता पार्टी की इस नेताओं की डिमांड थी। और एक नौजवान छात्र हित में, प्रदेश के हित में, एक संस्कृति जो हमारी है, भाषा जो हमारी है, उसके लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, जायज़ बात कह रहा है, सब लोगों का उसको समर्थन है, 36 कौम के लोगों का समर्थन है, और उस बात के ऊपर इतना नज़रअंदाज करना और जान पे भी बन आए तो भी परवाह नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये सरकार अपने विवेक से नहीं चल रही है, ये पर्चियों से चल रही है। इनके पास में पर्ची कोई टेंडर देने की आती है बड़े लोगों के लिए, इसके अलावा पर्चियां इनकी आती नहीं हैं और इनका विवेक कोई काम करता नहीं है। आज दिन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आकर के गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पानी भी वापस पिलाया, और उसके बाद में भी सरकार जागी नहीं, आए नहीं। उन्होंने सरकार के उच्च अधिकारियों को भी कहा, भाई मुकेश भाकर जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जूली साहब और हमारी सुबह चर्चा हुई कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये सरकार नहीं सुने, लेकिन हम एक बच्चे की जान थोड़ी गंवा देंगे। इनको परवाह नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के युवाओं को इसकी परवाह है, हम सबको परवाह है। 36 कौम के लोग इसको प्यार करते हैं। तो ऐसी क्या बात आ गई कि एक मुख्यमंत्री ट्वीट तक नहीं कर सकता कि शुभम तेरी मांग जायज़ है, हम इसके लिए प्रयास करेंगे, प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कोई मदन राठौड़ साहब ऐसे तो रोजाना बोल देते हैं, चाहे जो उनको भी बोलना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी, अभी आज शायद गहलोत साहब ने भी कहा होगा, फिर मैंने भी बात की, अखिल जी से बात की, सोनी जी से बात की, फिर कलेक्टर से बात की। वो क्या मैं जाके आया हूँ, हम करेंगे, इसको मानेंगे, ये बात तो इसकी कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। अब पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी। तो जूली साहब, मैं और मुकेश भाकर जी ने और तमाम जो जितने भी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि जान ज़्यादा कीमती है, जान की कोई कीमत नहीं होती है, और हम इस संवेदनहीन सरकार के सामने इस तरीके से हमारी एक नौजवान के सपनों को मरने नहीं देंगे। हम सब इसके साथ में। राजस्थान की विधानसभा आ रही है, हमने इसको विश्वास दिलाया कि हम आपका मुद्दा यहाँ भी उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे, लोकसभा चल रही है, और सड़कों पे संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। इसकी मांग 100% जायज़ है। हर प्रदेश का एक भी नागरिक, एक भी युवा ऐसा नहीं होगा जो इसकी मांग से इत्तेफाक नहीं रखता हो, और फिर उसको जान तक जाने की इसकी नौबत आ जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि हमने आग्रह किया और इनके परिजनों ने भी काफ़ी दिन से आग्रह कर रहे थे। अभी गहलोत साहब भी आकर के गए थे, तो उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। अब भजन लाल जी तो अपना नाम भागीरथ कराने में लगे हुए हैं, तो उनका कब भागीरथ नाम हो जाए तब आ सकते हैं, अभी तो आ नहीं रहे। अभी तो भजन लाल जी को तो ऊपर से मैसेज आया नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आदमी को सोचना चाहिए। ये कोई हमारी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थोड़ी है, ये तो नौजवान छात्र है। ये कहाँ किस पार्टी में कैसे काम करेगा, ये आगे। आज जब ये पता चला कि कांग्रेस जो नेता हैं वो पूर्णतः इसके समर्थन में आ चुके हैं, तो उसके बाद अधिकारियों को भी भेजा, बात करने की भी कोशिश की, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता इनके लिए कुछ भी नहीं बोला है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये सरकार ये चाहती है कि जो भी हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा उसको हम कुचल देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो 14 दिन अनशन चला है, वो प्रतिदिन इस भाजपा सरकार की जो दुर्गति गांव में हुई है, लोगों में हुई है, उनको लगा है, हर व्यक्ति ये चिंता कर रहा था कि कहीं ऑर्गन्स फेल नहीं हो जाए, डॉक्टर्स ने चिंता की, उसके बाद भी
तो देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, मुकेश भाकर को आपने सुना और किस तरीके से वो सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए।